जीवन की सच्चाई जीवन एक संघर्ष है। कुछ लोगों के लिए यह आसान होता है, लेकिन ज्यादातर के लिए यह कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यह कहानी उसी सच्चाई को दर्शाती है। यह कहानी है रमेश की, एक साधारण गांव के लड़के की, जिसने गरीबी में जन्म लिया, समाज की तानों को सुना, कठिनाइयों को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। जब हालात ने उसे तोड़ने की कोशिश की, तब उसने खुद को और मजबूत बना लिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो हालातों से लड़कर अपनी पहचान बनाते हैं, जो ठोकरें खाने के बाद भी उठते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कैसे हालात हमें तोड़ते नहीं, बल्कि मजबूत बनाते हैं। कैसे असफलता ही असली सफलता की शुरुआत होती है। कैसे मेहनत और सच्चाई के साथ चलने वाला इंसान आखिर में जीतता ही है। क्या आप भी इस सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? तो आइए रमेश के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। नंबर 1, गरीब घर की सुबह। रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत कठिन थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। घर कच्चा था, बारिश में छत टपकती थी और खाने के लिए कभी रोटी पूरी मिलती तो कभी नहीं। लेकिन रमेश का सपना था कि एक दिन वह इस गरीबी से बाहर निकलेगा। 2 नंबर, शिक्षा का सपना। गांव के सरकारी स्कूल में रमेश पढ़ाई करता था, लेकिन किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह दूसरों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता और रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। गांव में लोग कहते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में खेती ही करनी है। लेकिन रमेश को यकीन था कि पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। 3 नंबर, पहली चुनौती। जब रमेश 10 साल का था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। अब रमेश को स्कूल के बाद खेतों में काम करना पड़ता। उसे अपने सपने और घर की जिम्मेदारी के बीच संघर्ष करना पड़ रहा था। 4 नंबर, गांव से बाहर जाने का फैसला। जब हालात और खराब हुए तो रमेश ने फैसला किया कि उसे गांव से बाहर जाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई जान पहचान। लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने हालात बदल कर रहेगा। 5 नंबर, शहर की पहली रात। रमेश किसी तरह एक छोटे शहर पहुंचा, लेकिन यहाँ की सच्चाई बहुत कठोर थी। रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। पहली रात उसने बस स्टेशन पर बैठकर गुजारी। 6 बजे पहला काम और पहला अपमान। रमेश को एक ढाबे में बर्तन धोने का काम मिला। लोग उसे नीची नजरों से देखते, मालिक चिल्लाता, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा। उसे पता था कि यह उसकी मंजिल नहीं, बल्कि सफर का एक हिस्सा है। 7 नंबर, सीखने की शुरुआत। ढाबे में काम करते हुए रमेश ने ग्राहकों की बातें सुनी। कुछ व्यापारी थे, कुछ नौकरी पेशा लोग। उसने महसूस किया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे लोगों से सीखना होगा। 8 नंबर, पहली प्रेरणा। एक दिन एक अमीर ग्राहक ढाबे में आया और रमेश से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। रमेश ने अपनी कहानी सुनाई। ग्राहक ने कहा, तू अगर बर्तन धो सकता है तो कुछ भी कर सकता है, बस खुद पर भरोसा रख। यही बात रमेश के दिल में बैठ गई। 9 नंबर, बचत और बड़ा सपना। अब रमेश ने पैसे बचाने शुरू किए। उसने तय किया कि वह खुद का कुछ करेगा, कोई छोटा व्यापार या कोई नई नौकरी। लेकिन इसके लिए उसे और सीखना था। 10 नंबर, पहला बड़ा कदम। कुछ महीनों बाद रमेश ने ढाबे की नौकरी छोड़ दी और एक किराने की दुकान पर काम करने लगा। अब वह ग्राहकों से बात करता, सामान की कीमतें समझता और व्यापार के नियम सीखता। यह उसका पहला बड़ा कदम था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। 11 नंबर, सीखने की ललक। रमेश ने दुकान में सिर्फ मजदूरी नहीं की, बल्कि यह भी सीखा कि सामान कैसे खरीदा और बेचा जाता है, मुनाफा कैसे कमाया जाता है और ग्राहक को कैसे संभाला जाता है। वह दिन भर काम करता और रात में अपने अनुभवों को दोहराता। 12 बजे पहला बड़ा अवसर। एक दिन दुकान के मालिक को अचानक बाहर जाना पड़ा। उसने रमेश को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। रमेश ने उस दिन ग्राहकों को इतनी अच्छी सर्विस दी कि मालिक लौटकर बहुत खुश हुआ और रमेश को तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया। 13 नंबर, अपनी दुकान खोलने का सपना। अब रमेश को एहसास हुआ कि अगर वह खुद की दुकान खोले
तो वह बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन दुकान खोलने के लिए पूंजी चाहिए थी जो उसके पास नहीं थी। नंबर 14, नई नौकरी, नई उम्मीद। रमेश को शहर के एक बड़े थोक बाजार में नौकरी मिल गई। यहाँ वह बड़े व्यापारियों से मिला और जाना कि असली व्यापार कैसे होता है। वह अब छोटे मोटे सौदे भी करने लगा। नंबर 15, पहली बचत। कई महीनों तक पैसे बचाने के बाद रमेश के पास 500 रुपए इकट्ठा हो गए। यह उसकी पहली पूंजी थी। उसने तय किया कि अब वह छोटा व्यापार शुरू करेगा। 16, नंबर पहली असफलता। रमेश ने फल खरीदकर सड़क पर बेचने का सोचा, लेकिन अनुभव की कमी की वजह से वह सही दाम पर फल नहीं खरीद पाया और घाटा हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 17, नंबर गलती से सीख। रमेश ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और समझा कि व्यापार में जल्दबाजी नुकसान कराती है। अब वह ध्यान से हर सौदा करने लगा। 18, नंबर दूसरा प्रयास। पहली सफलता। इस बार उसने सूखे मेवे का व्यापार शुरू किया। उसने सही दाम पर माल खरीदा और बाजार में थोड़ा मुनाफा जोड़कर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसे लाभ होने लगा। 19, नंबर समाज की सच्चाई। अब जब रमेश अच्छा कमाने लगा तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। उसे समझ आ गया कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद को साबित कर देता है। 20, नंबर संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक। अब रमेश आत्मनिर्भर हो चुका था। वह पहले की तरह गरीब नहीं था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा बनना बाकी था। उसे अब अपने व्यापार को और बढ़ाना था। 21, नंबर बड़ा सपना, बड़ी तैयारी। अब रमेश सिर्फ छोटा व्यापारी नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी खुद की एक बड़ी दुकान हो, लेकिन इसके लिए उसे और ज्यादा पैसे और अनुभव की जरूरत थी। 22, नंबर नया जोखिम। रमेश ने अब किराने के सामान का थोक व्यापार शुरू करने की सोची। उसने बड़े व्यापारियों से माल उधार लेकर बेचना शुरू किया। अब उसकी कमाई दोगुनी होने लगी कि तेजी से बढ़ती सफलता से जलने लगे। उन्होंने मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने उसे खराब माल ऊंचे दामों पर बेच दिया, जिससे रमेश को भारी नुकसान हुआ। रमेश ने नुकसान की भरपाई के लिए कुछ व्यापारियों से उधार मांगा, तो उन्हीं लोगों ने जो पहले उसकी तारीफ करते थे उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसे समझ आ गया कि दुनिया सिर्फ जीतने वालों के साथ खड़ी होती है। नंबर 25, फिर से शून्य पर। अब रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा था। जो पैसे थे वह व्यापार में डूब चुके थे, लेकिन उसने हार मानने की बजाय फिर से छोटी शुरुआत करने की ठानी। नंबर 26, नया आइडिया, नई शुरुआत। इस बार रमेश ने छोटे स्तर पर कपड़ों का व्यापार शुरू किया। उसने गांवों में जाकर सस्ते कपड़े खरीदे और शहर में थोड़ा मुनाफा जोड़कर बेचना। नंबर 27, संघर्ष का इनाम। धीरे धीरे रमेश का कपड़ों का व्यापार चल पड़ा। अब वह पहले से ज्यादा सतर्क और समझदार हो चुका था। उसने ठान लिया कि अब उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। नंबर 28, पहला बड़ा निवेश। कई महीनों की मेहनत के बाद रमेश ने अपने व्यापार को और बड़ा किया। उसने अब खुद का एक छोटा गोदाम लिया, जहां वह थोक में कपड़े जमा करके बेचने लगा। नंबर 29, समाज की बदलती सोच। अब वही लोग जो पहले रमेश को ताने मारते थे उसकी तारीफ करने लगे। गांव में लोग अब उसे एक सफल आदमी के रूप में देखने लगे। नंबर 30, पहला बड़ा सपना पूरा हुआ। आखिरकार कई सालों के संघर्ष के बाद रमेश ने अपनी खुद की दुकान खोल ली। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि उसके वर्षों के संघर्ष, मेहनत और धैर्य का इनाम थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला था। नंबर 31, सफलता की नई राह। रमेश अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह व्यापार को और बढ़ाए तो ज्यादा पैसे कमा सकता है। अब उसने बड़े स्तर पर कपड़े खरीदकर थोक में बेचने की योजना बनाई। नंबर 12, अमीरी के साथ नई चुनौतियां। जैसे जैसे रमेश का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब उसके पास कई कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह देना उसकी जिम्मेदारी थी। उसे अब व्यापार की बारीकियां और गहराई से सीखनी पड़ी। नंबर 33, रिश्ता या पैसा। सफलता के साथ रमेश के रिश्तों में बदलाव आने लगा। जो रिश्तेदार पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी नजदीकी पाने की कोशिश करने लगे। लेकिन रमेश को समझ आ गया कि सच्चे रिश्ते और स्वार्थी लोग अलग अलग होते हैं।
नंबर 34, परिवार की अहमियत। रमेश ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस दौड़ में वह अपने माता पिता से दूर हो गया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने परिवार को भी समय देगा और उन्हें हर खुशी देगा जो कभी उनके पास नहीं थी। नंबर 35, बड़ा व्यापार, बड़ा धोखा। रमेश ने कपड़ों के अलावा दूसरे सामानों का व्यापार शुरू किया, लेकिन एक बार फिर उसे धोखा मिला। उसके कुछ पार्टनर ने उसे लाखों रुपए का चूना लगा दिया। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी हार थी। नंबर 36, सबसे कठिन समय। इस बार रमेश की स्थिति बहुत खराब हो गई। व्यापार में घाटा हुआ, दुकान पर कर्ज चढ़ गया और समाज के लोग फिर से ताने मारने लगे। लेकिन इस बार रमेश टूटने की बजाय और मजबूत हुआ। नंबर 37, सब कुछ फिर से शुरू करना। रमेश ने फिर से अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। उसने अब खुद पर ज्यादा भरोसा करना सीख लिया था। वह अब हर सौदे को ध्यान से करता और जोखिमों को पहले से भांपने की कोशिश करता। नंबर 38, पहले से ज्यादा बड़ा मुकाम। धीरे धीरे रमेश का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया और इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब वह पहले से भी बड़ा व्यापारी बन चुका था। नंबर 39, असली पहचान। अब रमेश सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी संघर्ष भरी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाने लगे। नंबर 40, संघर्ष से सफलता तक। रमेश ने अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ी, गरीबी से लेकर व्यापार में धोखों तक सब झेला, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज वह एक सफल और सम्मानित इंसान बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत को नहीं छोड़ा। नंबर 41, नया लक्ष्य। समाज के लिए कुछ बड़ा करने का सपना। अब रमेश का व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसकी सफलता का असली मतलब तभी होगा जब वह और लोगों की मदद कर सके। उसने फैसला किया कि वह गरीब बच्चों के लिए शिक्षा और बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। नंबर 42, पहली पहल, गरीब बच्चों की शिक्षा। रमेश ने अपने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाने का सोचा, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने अपने व्यापार का कुछ पैसा निकालकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। नंबर 43, विरोध और बाधाएं। गांव के कुछ अमीर और प्रभावशाली लोग रमेश के इस काम से खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि गरीब लोग शिक्षित हों और तरक्की करें। उन्होंने रमेश के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। नंबर 54, सच्चाई की जीत। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और उसका समर्थन करने लगे। नंबर 45, रोजगार के नए अवसर। अब रमेश ने अपने व्यापार का विस्तार किया और गांव के लोगों को भी काम पर रखना शुरू किया। पहले जो लोग उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उसके पास नौकरी के लिए आने लगे। नंबर 46, अमीर और गरीब का भेद। रमेश ने महसूस किया कि समाज में अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई थी। उसने तय किया कि वह इस अंतर को कम करने की कोशिश करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। नंबर 47, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। गांव के युवा अब रमेश को एक आदर्श मानने लगे। वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने को तैयार थे। रमेश ने उन्हें व्यापार और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाना शुरू किया। नंबर 48, राजनीति और साजिशें। जब रमेश की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो कुछ राजनेताओं को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने रमेश के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया ताकि उसकी छवि खराब हो सके। नंबर 49, सबसे बड़ा इम्तिहान। रमेश के व्यापार पर झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की गई। उसके स्कूल और समाज सेवा के कामों पर भी सवाल उठाए गए। यह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा थी। नंबर 50, सच्चाई और संघर्ष की जीत। रमेश ने अपने मेहनत और ईमानदारी से सबका सामना किया। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आई और उसके खिलाफ रचे गए सारे षड्यंत्र नाकाम हो गए। अब वह न सिर्फ एक सफल व्यापारी था, बल्कि समाज का एक सम्मानित व्यक्ति भी बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो गरीबी, संघर्ष और समाज की कड़वी सच्चाइयों से लड़ते हुए
अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। रमेश की यात्रा एक साधारण गांव के गरीब लड़के से शुरू हुई, जिसने कठिनाइयों का सामना किया, असफलताओं से सीखा और बिना हार माने आगे बढ़ता रहा। इस सफर में उसे अपमान झेलना पड़ा, धोखे मिले, समाज ने उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसने हर चुनौती का सामना किया और अपने इरादों को मजबूत बनाए रखा। यह सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक सोच की कहानी थी, जहां गरीबी को मजबूरी नहीं बल्कि प्रेरणा बनाया गया, जहां असफलताओं को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना गया, जहां सफलता सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का जरिया बनी। रमेश ने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता सिर्फ दौलत कमाने में नहीं, बल्कि अपने संघर्ष से दूसरों को प्रेरित करने में होती है। संघर्ष ही जीवन है, यही उसकी कहानी का सार है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कौन सा संघर्ष आपको महान बना सकता है? क्या आप भी अपने सपनों के लिए रमेश की तरह लड़ने को तैयार हैं?